कानपुर में मुफ्ती हनीफ बरकाती ने एक नई पहल की है, जिसके तहत अब मुस्लिम जोड़े का निकाहनामा सिर्फ उर्दू में ही नहीं होगा। निकाहनामे में अब दो नई भाषाओं को जोड़ा गया है। इसमें एक राष्ट्रभाषा हिंदी और दूसरी अंग्रेजी होगी। इसके लिए बाकायदा निकाहनामा छपवाया भी गया है। इन भाषाओं को जोड़ने के पीछे मुफ्ती हनीफ बरकाती को माने तो अब तक जो भी निकाहनामे पढ़े जाते थे वो पूरी तरह उर्दू में होते थे, जिसके चलते कभी भी शादीशुदा जोड़े में कोई कानूनी मसला हो जाता था तो उर्दू में निकाहनामा होने के चलते उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। जैसे अगर कोई उर्दू का जानकार ना हुआ तो थानों से न्यायालय में ट्रांसलेट की जरूरत पड़ती थी। वहीं बेगम और शौहर में से किसी को विदेश जाने के लिए आवेदन करने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जिसके चलते अब नई दो भाषाओं को जोड़ने से बेहद आराम से उनकी समस्याओं का निस्तारण किया जा सकता है। सर, किस तरीके का बदलाव किया गया है निकाहनामे में? कहां से इसकी शुरुआत हुई है? कौन कौन सी नई भाषाएं जोड़ी जा रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बदलाव इस तरह से हुआ कि अब तक के निकाहनामे में उर्दू ज़बान का सिर्फ इस्तेमाल होता था, जिसकी वजह से कभी अगर मियाँ बीवी को अदालत में जाना पड़ा या बैंक में कोई काम हुआ या किसी औरत का शौहर इंतकाल कर गया, मृतक आश्रित में उसे नौकरी पानी हुई या कोई शख्स बाहर रहता है, अमेरिका, कनाडा, सऊदीया, कुवैत जाना पड़ा तो उस निकाह को ट्रांसलेट कराना पड़ता था, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत पेश आती थी। इसलिए मैंने बजाते खुद और हमारी पैनल के कुछ लोगों ने ये महसूस किया कि उसके अंदर हिंदी जो हमारी राष्ट्रभाषा है और इंग्लिश जो इंटरनेशनल ज़बान है, उन दोनों को जोड़ दिया जाए ताकि लोगों के लिए आसानियां पैदा हों और जिस तरह उर्दू में खाना पूरी की जाती थी उसी तरह हिंदी और इंग्लिश में भी खाना पूरी की जाए। और इसका आगाज़ हम कानपुर से कर रहे हैं और ये उम्मीद करते हैं कि हमारा ये जो काम है और जिसकी शुरुआत हमने कानपुर से की है, ये पूरे हिंदुस्तान में इसके राइज करने की कोशिश करेंगे ताकि वहाँ के लोग भी इससे लाभ पा सकें और उनका भी तमाम मसले हल हो सकें, दुश्वारियों और दिक्कतों से वो बच सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।